होगा तो ये प्रक्रिया आती है बीच में। अब सूत्र आगे पीछे का है। जब हमने पढ़ाया था तो आप पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र में थे। इसमें तो ये प्रक्रिया समझ में भी आती है, ऐसे बदलते जाते हैं तो ऐसे बन जाता, लेकिन जो नहीं, पूर्वोत्तरा सिद्धम जब पढ़ाया था उसके बाद आप आए हैं या उसके पहले आए थे? हम समझते हैं आप थे पूर्वोत्तरा सिद्धम में, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, देख लो, यदि अब इनके विशाल के साथ विचार करते हो वहाँ जाइए। यदि आप थे तो आपने ध्यान नहीं, आप थे, आपने उस दिन ध्यान नहीं दिया था पाठ पर। यदि ध्यान देते तो ये समस्या नहीं रहती। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी विशाल के साथ बैठिए, फिर हो जाएगा दोबारा। चलिए चलें आगे। हाँ, सच्चित हो गया ना। अब सारिंगंजय है ना। हाँ, सारिंगंजय है तो इसको देखिए। सारंगी कहते हैं। सारंग विष्णु के धनुष का क्या नाम है? सारंग। सारंग के नाम है ना। हाँ, सारंग। अब वो जिसके पास हो उसके सारंगी कहेंगे। जैसे दंड जिसके पास है उसको कहते हैं दंडी। इसको हटा के लिख लिया आपने जी। अच्छा, इसको बैठ दे। अच्छा, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय नाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक है ना भागवत का। भागवत का पहला है या मंगलाचरण? मंगलाचरण, मंगलाचरण का। हाँ, मंगलाचरण है तो अच्छा, तो पहला मंगलाचरण। चलिए, हाँ, यहाँ ध्यान देना है आपका। देखिए, विष्णु को एक धनुष को कहते हैं सारंग। क्या कहते हैं? सारंग। जिसे दंडा होता है ना, और यह जिसके पास है उसे क्या कहेंगे? सारंगी कहेंगे, है ना। और इसका सारंगी से संबोधन में बनता है सारंगिन। ये बनता है संबोधन में। सारंगिन कहाँ का रूप है? संबोधन का। और जय, हे विष्णु तुम्हारी जय हो, हे सारंगधारी तुम्हारी जय हो, ये है आपका। हाँ, सांगिन होता है तो सांगिन। ये हाँ, सप्तमी में नहीं, ये है संबोधन का रूप है। सांगिन होता है। हाँ, संबोधन का रूप है। ये प्रथमा एक विष्णु बनता है, ये संबोधन का रूप है। मैंने कहा सारंगा ये विष्णु के धनुष का नाम है। क्या? सारंगा विष्णु के धनुष का नाम है। विष्णु को सारंगा क्या है? ये धनुष है। किसका धनुष है? विष्णु का धनुष है। और सारंगी को किसे कहा जाता है? सारंगी कहते हैं विष्णु। और उसका संबोधन का रूप क्या? सारंगी जय। अब सूत्र लगाना, सकार तवर के स्थान में क्या है? यहाँ पे तवर का स्थान है। सकार तवर के स्थान में, कहीं सकार का स्थान आएगा, कहीं तवर का स्थान आएगा। तवर के स्थान में और सकार चवर के साथ योग होने पर, किसके साथ योग है? चवर के साथ योग है होने पर क्या होता है? सकार चवर होता है। मतलब तो यहाँ तवर को स्थान पर क्या हो जाएगा? चवर। तवर के स्थान पर क्या होगा? चवर। अब ये क्या है? पंचम है ना ये। अच्छा, एक मिनट, ये पंचम है ना ये देखना, रेट है ना। यदि ये पंचम है तो इसके स्थान पर पंचम वर्ण हो जाएगा। पंचम वर्ण चवर का, तवर को चवर होता है, ताथा दादा ना, और चवर का पंचम बोलो ये हो जाएगा ना। सारंगिन जय, हे सारंगधारी तुम्हारी जय हो, ये सारंगिन जय ऐसा रूप बन जाएगा। लिखा? देखिए, तत्परस तत्कालस्य पर आइए।
नए लोगों की कोई बात नहीं, पुराने लोग आ जाए तब तपरस तत्काल से ना। या एक संधि बताएंगे, तात्परस चोर्यमाण। तात्परस चोर्यमाण, चो है ना, चो के पहले यहाँ भी स्तोष्टु लगा है। चो के पहले यहाँ पर क्या था, सा था, और सा को क्या हो गया, तालव्य हो गया है ना। और उसके आगे चोर्यमाण है ना, तात्पर्य चा उच्चार्यमाण, तात्पर्य चा आदि गुणा है ना। और उच्चार्यमाण जो उच्च से उच्चारण शब्द ध्यान देना, उद यहाँ पर क्या है, प्रादि में बोलना प्रा अपसम अनु प्रा अपसम, दोबारा बोलो। परपरा अपसमानो अवनि संदेर दुसदुर अभियामी आधि 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 सुत अभिप्रति उसमें परिउप। उद था कि उद, हमने क्या बताया था आपको, उद बताया है मैंने। क्या बताया, तो उच्चारण कहते हैं। तो उद तो यहाँ पर उद उच्चारण, ता नहीं है, दा है, उद उच्चारण। तो उद उच्चारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, दा को, दा को क्या होगा, स्तोष्णु से जा, और फिर खरीचा से चा, तो उच्चारण बनता है ना। उद उपसर्ग है, चारण है। तो यहाँ भी स्तोष्णु से दा को जा हो जाता है, जा को खरीचा से चा, तो उच्चारण हो जाता है ना। यहाँ उच्चारण में भी उच्चार्यमाण है। इसके तो बहुत ज्यादा उदाहरण आपको मिलते रहेंगे, बहुत उदाहरण आपको इसके मिलेंगे। चलते हैं आगे। क्या कुछ बोल रहा है शिवम जी? क्या बोले, दा को जा होता है। हाँ, तवर को चिवर्ग होगा ना। और जैसे कि अभी ना को यहाँ हो गया, ना को क्या हो गया, यहाँ। और देखिए यहाँ पर तुल्यास प्रथमम स्वर्णम की वृत्ति बोलो, तालवाद स्थानम, देख लो, तालवाद स्थानम आभ्यंतर प्रत्नश्चेत, यहाँ प्रत्नश्चे है, प्रत्नश्चेत है ना। तो प्रत्नश्चा, चा के पहले तो प्रत्नस, यहाँ भी ये स्तोष्णु का उदाहरण है। यहाँ भी, यहाँ भी स्तोष्णु का उदाहरण है। अब चलिए जहाँ पाठ चल रहा है वही देखते हैं, और यथासंभव वो उदाहरण बताते रहेंगे। तो ये यह सूत्र हो गया ना जी। अच्छा, इसमें कृपाजी के सूत्र है। देखिए अब ये सूत्र आपका क्या आता है, सात, ये सात पंचमी एक वचनांत है। जैसे राम से पंचमी एक वचन में क्या बनता है, रामनाथ, वैसे सात से पंचमी एक वचन में क्या बनेगा, सात। इसका अर्थ है सात परस, सकार से पर, सकार से पर, तवर्ग के स्थान में चुत्त नहीं होता है। देखिए लिख लो, सकार से पर, तवर्ग के स्थान पर चुत्त नहीं होता है। सकार से पर, तवर्ग के स्थान में चुत्त नहीं होता है। लिख लो फिर बताते हैं। स्तोष्णु से क्या होता है, जो कार्य होता है ना, उसको ऐसा कह लेते हैं स्तुत्व। क्या कह लेते हैं, स्तोष्णु से क्या कार्य होता है, स्तुत्व। जलाम जो सोमते से होता है जस्तु, खरीचा से होता है चर्चो। एक बोलने की रीति है। जला खरीचा से क्या होता है, खरीचा सूत्र चर करता है। क्या करता है, कहते हैं उससे चर तो हो गया। जलाम जो सोमते जस करता है तो कहते हैं जस तो हो गया। ठीक है, तो वही स्तोष्णु से क्या होता है, स्तुत्व। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये स्तुत्व दो को मिलाकर, मतलब सकार के स्थान में क्या होगा, सकार, और तवर के स्थान में चवर्ग, है ना। सुनो, सात कहता है ना, सकार से पर तवर्ग को, तो तवर्ग को चवर्ग ही प्राप्त होगा या तवर्ग को और कुछ प्राप्त होगा, चवर्ग ही प्राप्त होगा ना। हाँ, तो मतलब तवर्ग को
तवर को सकार तो नहीं होगा, प्राप्त होगा, चवर की प्राप्त होगा ना। जी तो सकार से पर तवार, तो सकार से पर तवर के स्थान में चुप नहीं होता है। चू का मतलब क्या, चुप का मतलब चवर चवर है ना। सकार से पर तवर के स्थान में चवर्ग नहीं होता है, ये मतलब है। तवर के स्थान में चवर्ग नहीं होता है। नस्तोष्ट नस्तु का बाधक है। हाँ, अब देखो यहाँ इसका उदाहरण है विश्व, नह और प्रश्न नह, ऐसा इसका उदाहरण है। यहाँ देखेंगे स्तु सूत्र प्राप्त है। जी बताइए सकार तवर के स्थान में, तो जब सकार तवर के स्थान में, तो ये दंत सकार के स्थान में होता है ना। जी दंड सकार के स्थान में होता है तालव्य सकार, और तवर के स्थान में चवर, यही है ना। सकार के स्थान में सकार मतलब दंत सकार के स्थान में तालव्य सकार और तवर के स्थान में चवर है। तो यहाँ पर सकार इसको देखो सूत्र, सकार तवर्ग के स्थान में, यहाँ क्या है, किसके स्थान में, विष्णा में हाँ ना, तवर्ग है ना, तवर के स्थान में। सूत्र दंत सकार के स्थान में करेगा अथवा तवर के स्थान में करेगा। तालब के स्थान पे करता है क्या, तो तवर के स्थान है ना, तवर के स्थान में। और योग किसका हो, सकार का अथवा चवर्ग का, तो किसके साथ योग है, सकार के साथ योग है ना। जी तवर के स्थान में योग किसके साथ है, हाँ। और यहाँ तवर का स्थान है और सकार के साथ योग है, तो क्या होता है, तवर के स्थान में चवर्ग है। तो इसको सूत्र से ना को क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा ना, जैसे सारिंगन्य में किया है। तो सूत्र आता है सात, या कहता है सकार से पर तवर के स्थान में चवर्ग ना हो। जी सकार से पर तवर के स्थान में चवर्ग जो प्राप्त है ना, चुप्तु तवर के स्थान में चवर्ग, उसका सात सूत्र से निषेध हो जाएगा। तो ऐसा ही रहेगा, है ना, ऐसे लिख दिया जाएगा। हाँ क्या बोलो, दोबारा बोलो। यहाँ पर सूत्र वही है ना, यहाँ पर ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्तु से तवर को चवर प्राप्त है, ना को यहाँ प्राप्त है। पर सात सूत्र कहता है कि सकार से पर तवर के स्थान में चवर्ग ना हो, तो इसे सात सूत्र से निषेध हो जाएगा। इसलिए इसको चवर्ग नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, चवर्ग नहीं होगा, अर्थात यहाँ नहीं होगा। कौन गगन बोल रहा था। तो स्वामी जी पूर्वोत्तराष्टकम की दृष्टि से ये पर सूत्र लगता है। बता रहा हूँ। देखिए मतलब सात की संख्या कितनी है, 8 4 44। बात ऐसी है कि देखिए यहाँ पर अपवाद सूत्र, चाहे पूर्व में, पर में, सपात, सप्ताह, दाई में, त्रिपादी में, अपवाद सूत्र कहीं भी पढ़ा जाए बलवान माना जाता है। जी जी अपवाद कहीं भी हो बलवान माना जाता है। अच्छा, अब देखिए तो क्या उदाहरण हो गया आपका, विष्णा और कृष्णा। विष्णा कहते प्रवेश है, अपवाद ये बात कर रहा है ना, निषेध कर रहा है ना। अच्छा, बात करे इसलिए अपवाद सूत्र लगाया। हाँ, बात करने वाले को अपवाद कहते हैं, जो बात कर देता है, रोक देता है, वो अपवाद होता है। अब इसमें ऐसे बदल की संधि नहीं होगी, कैसे, इसमें बदल की संधि नहीं हुई है, आपने जो बता दिया वो ये समझ में संधि नहीं है, ये लिखने की रीति है। हाँ, लिखने की रीति हो गई उससे। हाँ, संधि यहाँ नहीं हुई है। ये लिखने की ऐसे भी आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, पर आजकल ये रीति नहीं है, लिखने की रीति है। एक तो ये पहले झा ऐसे लिखा जाता था, झा, हाँ है ना, और फिर बाद में अब ऐसा आया झा। तो इसलिए तो लिपियां हैं कैसे भी हो। और आ जो है ऐसे लिखा जाता था, हाँ? ऐसे कुछ आ लिखा जाता था पहले, खींचेंगे तो आ हो जाएगा। हाँ इसी ऐसा के नीचे लिखा, ऐसे तो अभी खींचेंगे बदल कर तो आ आएगा। ऐसे लिखा जाता है। तो लिपियां हैं, जैसे भक्त ऐसे लिखते हैं ना, भक्त, और ऐसे भी लिखा जाता था पहले, ये भक्त। हाँ नेपाल में भी ऐसा लिखते हैं, हाँ। भक्तपुर नेपाल में ऐसे लिखा जाता है, अभी भी ऐसे ही चल रहा है ये भी वहाँ, सही यहाँ है। बदल गया है। अब बहुत सारे शब्द जो है ना, आप जैसे मराठी में लोकमान
टिड़क क्या कहते हैं आप लोग? दमनी टिळक हाँ, तो वो अब ये जो वो यहाँ हिंदी में ये देव नहीं, हिंदी में वर्ण नहीं है वो, लकार आहे यहाँ आईने तिलक कहते हैं। अच्छा, सिर में लगाते हैं उसको मराठी में क्या कहते हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। तिलक हवे तिलक है। तिलक मिळेल पर संस्कृत में क्या है, वैदिक संस्कृति में तो है वो, उसको दुष्पृष्ठ वर्ण कहते हैं। स्पष्ट हाँ, लौकिक संस्कृत में नहीं माना गया है वो वर्ण। संस्कृत वाङ्मय में जो उसको दुष्पृष्ठ वर्ण कहा जाता है, वैदिक संस्कृति में है नहीं, वैदिक संस्कृत में है, वैदिक भाषा में लोक में नहीं है वो। वेद में तो कभी अभी लोक में ना उसको तिलक ही कहते हैं, संस्कृत में तिलक ही प्रयोग होता है। हाँ, वो संयुक्त वर्ण है समझिए, कौन? अड़ जो है वो तिलक का हाँ, वो संयुक्त नहीं, वर्ण है। संयुक्त नहीं है, अलग ही वर्ण है वो। अलग हाँ। देखिए, विष्णा प्रश्न हुआ ना, अब सूत्र देखो अपना, क्या सूत्र है? स्तुनाष्टु इष्टुनाष्टुः, इष्टुनाष्टुः, या ये क्या होगा बोलो? इष्टुना तृतीया वचनांत, इष्टुः प्रथमा वचनांत, इष्टुना तृतीया वचनांत, इष्टुः प्रथमा वचनांत। सूत्र में 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 अब देखना, तुलना करो, इष्टो इष्टुना इष्टु से, इसकी तुलना करो इष्टुना इष्टु से, तो बता सकते हैं किसके स्थान पर इष्टुना के स्थान पर आ गया इष्टुना, और इष्टु के स्थान पर क्या आ गया? इष्टु। समझ रहे हैं ना? इष्टो इष्टुना इष्टु के साथ तुलना करना, इष्टुना के स्थान पर क्या है? इष्टुना, और इष्टु के स्थान पर क्या है? इष्टु, और दोनों सूत्रों की संख्या मिलाइए, 8 4 40 8 4 41 मिलाएंगे ना? तो बताइए कि कौन क्या यहाँ पर नहीं आया? इसको नहीं है ना इसमें। जी इष्टुना के स्थान पर तो इष्टुना कर दिया, और इष्टु के स्थान पर इष्टु कर दिया। सितो क्यों नहीं किया? क्यों सितो यहाँ पर यथावत आ जाएगा, अनुवृत्ति जी तो आ जाएगा। अच्छा इसका अर्थ लिखिए, सकार तवर्ग के स्थान में, सकार तवर्ग के स्थान में या सकार तवर्ग के स्थान में और पर एक ही बात है ना? मुझे सकार की सकार ये है आपका सकार। ये वाला हाँ। ये सर ये वाला ये आ गया ना। हाँ, लिखिए, सकार तवर्ग के स्थान में सकार तवर्ग के साथ योग होने पर, देखो हम इसको लिखे देते हैं, सकार, ये इसी को लिखे देता हूं, सकार तवर्ग के स्थान में, इसी को लिख लो, सकार तवर्ग के स्थान में सकार तवर्ग के साथ योग होने पर, वर्ग सकार तवर्ग के स्थान में सकार तवर्ग के साथ योग होने पर सकार में क्या होता है? सकार तवर्ग होते हैं, इसको लिखना पड़ेगा, है ना? इसको लिखो, ऐसे लिखो, सकार तवर्ग के स्थान में सकार तवर्ग के साथ योग होने पर सकार तवर्ग होते हैं। इसमें 2 का टवर्ग होता है ना? चले मिटा दे। अच्छा, क्या है आपका? राम षष्ठा है ना? राम शब्द से प्रथमा विधान में क्या बनता है? राम कैसे बनता है? राम शब्द से सु आती है ना? प्रथमा वचन में सु विभक्ति आती, उसमें क्या रहता है? सा। रामस, और यहाँ पर क्या? षष्ठा। इसका अर्थ राम छठा है, जो 6th कहते हैं ना, गिनते हैं ना, एक या प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठ। 6 और षष्ठ में अंतर मालूम है क्या? षष्ठ माने वो व्यक्ति, वो छठवां व्यक्ति। हाँ, और 6 में आंकड़ा अंश। हाँ, 6 अंक में 6 संख्या, 6 संख्या, और उसमें छठवां व्यक्ति। बहुत बढ़िया। हाँ,
षष्ठा जैसे गिनेंगे ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, है ना। तो षष्ठ मतलब छठवां व्यक्ति, जो षष्ठ कोई व्यक्ति होगा, षष्ठ कोई वस्तु होगी, है ना। जी हाँ बस की गली पे क्या ये तो सुकून का है। क्या पूछ रहे हैं? आवाज नहीं आती, जोर से बोलो। हाँ वही सिक्स्थ, जो इंग्लिश में सिक्स्थ कहते हैं वही है, सिक्स्थ। हाँ षष्ठा करके सिक्स्थ। अच्छा देखिए जी, रामस षष्ठा है ना, यहाँ पर बोलिए इस्तो सूत्र प्राप्त है। प्राप्त है। नहीं चवर का नहीं था। क्यों? सकार चवर का योग, सकार का चवर का योग है। नहीं है। इस्तो सूत्र प्राप्त नहीं है। इस्तो सूत्र देखना, सकार तवर के स्थान में, कहीं सकार का स्थान, कहीं तवर का स्थान। योग सकार टवर्ग का, कहीं सकार का योग, कहीं टवर का योग। तो किसका योग है? सकार का। तो क्या होगा? सकार को क्या होगा? शकार हो अच्छा। जाएगा। शकार तैयार होने में। सकार को क्या होगा? सकार को होगा क्या आपका? शकार। सकार। ये देख लो, ये देख रहे हैं, जी हम यही लिखे देते हैं। और सकार को क्या होगा? सकार। हाँ, मूर्धन्य शकार। ये सूत्र क्या करता है? सकार को करता है सकार, और टवर्ग को करता है चवर्ग। टवर्ग को क्या करता है? चवर। नहीं, टवर ट करेगा अच्छा ट किसको? टवर्ग को टवर्ग, ट करेगा। हाँ टवर्ग को टवर्ग करेगा। टवर हाँ तो ऐसा कर दो, टवर्ग को टवर्ग करेगा। ट क्या ट ठ ड ढ अण हाँ और तवर्ग को टवर करेगा। जी सकार को सकार और तवर्ग को टवर्ग करता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सकार के स्थान पर और सकार का योग होने पर सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रामस षष्ठा। ठीक है, जी रामस षष्ठा हो जाएगा। और क्या उदाहरण इसका? रामस टिकते। टीकते। तो यहाँ भी देखना उसी प्रकार से रामस है और टीकते हैं। यहाँ बोलिए किसके स्थान पर? शकार योग के स्थान किसका पर। है? टवर का टवर है। का है। तो इस शकार को क्या हो जाएगा? शकार। शकार हो जाएगा। तो हो जाएगा रामस तालव्य। टीकते। ठीक है, बता रहा हूँ। रामस टीकते, समझ में आया? किसके स्थान पर हुआ है? सकार के स्थान पर और योग किसके साथ है? टवर्ग का। हाँ टीकते पर। ठीक है, जी तो टवर को टवर हुआ है। रामस टीकते पर कोई टिप्पणी, कोई संख्या लिखी हुई है? 8 नंबर। हाँ तो उसको नीचे 8 नंबर पे देखेंगे तो क्या लिखा है? गच्छति। यहाँ टीकते करते गच्छति, रामस टीकते अर्थात राम गच्छति, राम जाता है। और देखना पेष्टा है ना, तो पेष्टा भी देख लेना। पेष्टा, अरे ये ऐसे लिखिए, पेश और ता। सकार तवर के स्थान, अरे एक मिनट, ठीक है, सकार तवर के स्थान में, यहाँ तवर का स्थान है। हाँ। स्थान किसका है? टवर्ग और योग किसका है? शकार का। यहाँ तवर के स्थान पर योग कहीं सकार का होगा, कहीं टवर का होगा। यहाँ किसका योग है? सकार का योग है। ठीक है, तो तवर को क्या हो जाएगा? टवर्ग। तो बन जाएगा आपका पेश और ता को टा हो जाएगा पेष्टा। इसका अर्थ है पीसने वाला। ये टिप्पणी में लिखा है कुछ अर्थ इसका? चूर्णकार का मतलब चूर्ण करने वाला, चूर्ण करने वाला या पीसने वाला, इसका अर्थ है पेष्टा का। और देखिए तद टीका है ना, तद टीका में यहाँ देखेंगे तद टीका, तद टीका, तद टीका है ना। तो इस यहाँ पर देखना स्तु सूत्र है ना, सकार तवर के स्थान में, और योग किसका? टवर का। तो तवर को क्या होगा? टवर। तो ये क्या हो जाएगा? दा के स्थान पर, त के स्थान पर
ड डा होगा, ड होगा पहले जहाँ जो संधि होगा। है ना, हाँ क्योंकि तो इसका तवर का तृतीय वर्ण है ता था दा, तो टवर का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, डा, तो हो जाएगा क्या, डा होगा ना। जी तद टीका, यही होगा ना, जी हाँ तवर को टवर के। जी अब सूत्र यहाँ लगाइए खरीचा, जी क्या लगेगा, खरीचा खर पर होने पर झलों के स्थान में चर होता है, खर प्रत्यार में टा आता है, जी बोलो खर खा, ख खा, ख छ ठ च ट टा, तो झल के स्थान में चर होता है, झल प्रत्यार में डा आएगा, जी जी जावा गाडा दा जावा गाडा, झल के स्थान पर चर होता है, चर मतलब क छ क छ ट च ट चाटा थ टा, ख तो उसी वर्ग का प्रथम हो जाएगा, जी तो डा को इसको फिर डा को क्या हो जाएगा, टा, टा। किस सूत्र से, खरीचा से, खरीचा से तो बन जाएगा क्या, तत् टीका, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही रीति है, ये रीति भी ठीक है। ये तो लिपियां हैं, अब इन्हीं काखा गा को गुजराती में कुछ लिखता है, तमिल में कुछ लिखता है, काखा गा सभी पढ़ेंगे, लिखने के तरीके अलग हैं, किसी को कोई ऐसा लिख देगा, उड़िया बंगाली कुछ ऐसे कर देंगे, अच्छा तो वही है ना, जो जैसा सीख लेता है, अच्छा वही काखा गा बोलेंगे नहीं, लिखने की रीति कुछ कुछ है, बोलना सबका काम वही है। और जो आजकल संस्कृत लिखने लिखी जाती है देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली और कोंकणी, गोवा की भाषा है, हाँ कोंकणी कहते हैं कि कोंकण कहते हैं, कोकणी कोकणी मराठी भाषा आती आए नहीं क्या, कोंकणी है, कौन, कोंकणी है। कोंकणी है ना भाषा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो गढ़वाली कोई अलग भाषा नहीं है, हिंदी के अंतर्गत ही है, हाँ तो ऐसा, और नेपाली भी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। नेपाल में सभी लोग हिंदी जानते हैं, भारत में सब लोग हिंदी नहीं जानता है, नेपाल पूरा हिंदी जानता है। देखिए तक टीका है ना, और आगे क्या चक्र ढोक से है ना, इसको हटा दे, हाँ। गगन गगन हमको कितना पड़ेगा? क्लास के बीच में उतना ही बोल जितना जरूरी है। चक्रिन ढोक से है ना, जी सकार तवर के स्थान पर है, तवर है ना, जी सकार तवर के स्थान में और सकार टवर के साथ योग होने पर, तो योग ये किसके साथ योग है, टवर का टवर में ढा आता है ना, जी तवर के स्थान पर और टवर के साथ योग होने पर क्या होता है, तवर को टवर के, तो ये तवर इसका पंचम वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, इसको पंचम वर्ण हो जाएगा, जी है ना, जी तो क्या बन जाएगा, चक्रीण भोग से। ये चक्र विष्णु का जो आयुध है उसे क्या कहते हैं, चक्र, और चक्र जिसके पास है उसे क्या कहेंगे, चक्री, और चक्री से संबोधन में बनेगा चक्री, संबोधन के एक वचन में क्या बनेगा, चक्री। और ढोक से है ना, तो इष्टु ना इष्टु सूत्र से यहाँ पर ना को ना हो जाएगा, है ना, हाँ चक्रीण ढोक से, ढोक से करते जाते हो, ये लट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में बना है, हे चक्रधारी तुम जाते हो, चक्रीण ढोक से हो जाएगा। बोल क्या लिखा है, हो गया 10 नंबर हे सुदर्शन नामक चक्र को धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र का नाम है ना, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले हरि तुम जाते हो, हाँ टवर सुदर्शन नामक सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले हरि तुम जाते हो, तो चक्र ढोक से हो गया उसका। एक संधि बताइए, जो अगला सूत्र है ना, सूत्र का अर्थ तो कल बताया जाएगा, संधि बताइए ना, पदांताट टोर नाम है ना,
यहाँ विच्छेद कर सकते हैं? पदांतात। ना पदांतात, न पदांतात दोर नाम ना पदांतात और नाम। क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, ता को क्या होगा? ड। ता। स्ट्रस्ट हो गया स्टुनाष्टु इस हो गुना गया से क्या होगा? ता को ट हो गया तो हो गया और आगे पदांतात टवर्गात, तो पदांतात पदांतात। टवर्गात, यहाँ भी क्या हुआ है? स्टुनाष्टु। स्टुनाष्टु हो गया है। स्टुनाष्टु से क्या हुआ है? ता को ट तो टा हुआ है। ये भी स्टुनाष्टु के उदाहरण हो गए। गीता क्या, गीता का प्रथम श्लोक बोलो। श्रीमद् धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव। तो पांडवास से ना, यहाँ भी स्तो सुनाइस्तु से सा को सा हुआ है ना। चैव तो आगे वृद्धि का उदाहरण है। पहले पांडवास चैव में पांडवास तो कर्म ये है ना, जो तालव्य सा हुआ है वो किसको हुआ है? शकार को, दंत सा को। कुछ पूछना है? नहीं। आज क्या है? हाँ हाँ, मामका पांडवा शैव में स्तोष्णु ही लगा है। पुणे कहते हैं ना, पुणे मराठी में। पुणे। हाँ, पहले दूसरे लोग पूना कहते, तब सभी लोग पुणे कहते हैं। पूना पहले कहते थे, अभी पुणे ही कहते हैं सब लोग। पुणे ही नाम है हमारा पुणे नहीं, है। बाहरी लोग पहले पूना कहता था। हिंदी में अब पूना बोलते हैं। नहीं, अब पूना नहीं बोलते संस्कृत हिंदी में में। नाम इसका पुण्यपत्र नगरी पूर्णपत्तनम, पुण्यपत्तनम ऐसा नाम है पूर्णपत्तनम उसका संस्कृत नाम है। पूर्णपत्तनम हाँ। पहले बड़े बड़े विद्वान होते थे वहाँ पर। जी महाराष्ट्र में, पुणे में बहुत बड़े बड़े विद्वान पहले होते थे पूर्णपत्तनम में। ये ब्राह्मणों के लिए जान जाती हाँ, है अभी भी है ना, एकदम सही बोल रहे हैं। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मनीषा, तो पाठ बनता था। हाँ वो बोल रही थी, मैं पुनः से हाँ, एक पता करना, बहुत पहले से उधर पुणे में एक संस्कृत कोश का निर्माण चल रहा था, जो कहते थे कि लोकोत्तर होगा, सबसे अच्छा कोश होगा, तैयार हुआ या नहीं। यह मैंने 30 साल पहले सुना था। 35